साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। आज झांसी की थाना नवाबाद पुलिस एसओजी सर्विलांस टीम को विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाले शातिर गैंग को पेपर सामग्री समेत गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। आपको बताते चलें कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आयोजित परीक्षा में बीएससी परीक्षा के भौतिक विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र का परीक्षा से पूर्व लीक पेपर मोबाइल पर वायरल होने को लेकर थाना नवाबाद में 6 अप्रैल 2022 को प्रोफेसर सुनील प्रजापति, केंद्र अध्यक्ष नवीन परीक्षा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की तहरीर पर सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 66D IT एक्ट अभियुक्त अजय भास्कर व अन्य अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वादी द्वारा अपनी तहरीर में नकल करने की बात पर जोर दिया गया था तथा विवेचना के क्रम में प्राप्त साक्ष्य व संदिग्धों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रकरण सिर्फ नकल करने का न होकर पेपर लीक वायरल करने की घटना कारित करने की है। अपराधियों की तलाश हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी शिवहरी मीणा द्वारा टीमों का गठन किया गया। क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी टहरौली के निर्देशन में संबंधित अपराधियों को पकड़ने के लिए टीमों को रवाना किया गया, जिसमें 32 संदिग्ध व्यक्ति जिसमें महिला व पुरुष को पकड़ा गया है। उड़नदस्ता द्वारा पकड़े गए अभियुक्त अजय भास्कर से पूछताछ के दौरान तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त अजय भास्कर के मोबाइल पर प्रश्न पत्र की प्रति अजय निरंजन द्वारा भेजी गई थी। अजय निरंजन से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त प्रश्न पत्र की प्रति कुमारी आसमा द्वारा भेजी गई थी। कुमारी आसमा से पूछताछ करने पर बताया गया कि कुमारी मुस्कान ने प्रश्न पत्र भेजा था। कुमारी मुस्कान से पूछताछ की गई तो बताया गया कि मेरे रिश्ते के चाचा राजदीप यादव, जो कि श्रीराम महाविद्यालय बंगरा में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं, ने भेजी थी, जिसकी जांच हेतु विवेचना अधिकारी पुलिस टीम के साथ श्रीराम महाविद्यालय पहुंचे तो पता चला कि उसके सीसीटीवी कैमरे बंद हैं, जिसमें प्रबंधन समिति व मालिक सभी संलिप्त हैं। पुलिस ने उक्त मामले में 32 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके बावजूद सभी का आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। उक्त मामले का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी द्वारा हौसला बढ़ाने के लिए 50,000 रुपये नगद पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि अभी 2 टाइप का एग्ज़ाम चल रहा है। एक उत्तर प्रदेश सरकार का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है और एक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का इंटरनल एग्ज़ाम चल रहा है। तो जिस पेपर लीक की बात हो रही है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के इंटरनल एग्ज़ाम की बात हो रही है, जिसका ओवरऑल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है वो देखते हैं कुलपति जी के लीडरशिप में। 6 तारीख को ये बात आई, जैसे ही जिला प्रशासन को पता लगा कि फिजिक्स का पेपर जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर था, उससे संबंधित नकल या पेपर लीक के संबंध में बातें आई, जिला प्रशासन द्वारा एक्टिव होकर तुरंत एफआईआर लिखी गई। एफआईआर आईपीसी में, आईटी एक्ट में, उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट के अंतर्गत की गई है और विदिन 48 आवर 32 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो 32 अभियुक्त हैं उसमें 26 छात्र हैं, विद्यार्थी, बाकी 6 जो एक कॉलेज जहां से लीकेज की शुरुआत हुई, जिसका नाम श्रीराम डिग्री कॉलेज है, उसके मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं। आगे भी इंक्वायरी चालू है, आगे भी अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 6 तारीख को फिजिक्स का बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का पेपर हो रहा था। इसी में उड़नदस्ते के द्वारा एक युवक को संदिग्धता के आधार पर पकड़ा गया, पूछताछ करी गई तो उसके पास से एक चिट बरामद हुई, एक नकल का पर्चा बरामद हुआ। पूछताछ पर उसने बताया कि नकल का मामला नहीं है, पेपर लीक का मामला है। उसके पास भी पेपर आया है, अन्य लोगों के पास भी पेपर आया है, जिसमें एफआईआर पंजीकृत की गई और एफआईआर के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन आरंभ की गई। लगभग 20 टीमें तत्काल बनाई गई। उन टीमों ने
सारे तथ्यों को जाना, पहचाना, पड़ताल करी। उसमें ये चीज़ निकल के आई कि जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनको पकड़ने का प्रयास पुलिस ने किया, जिसमें लगभग 26 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मोबाइल में पेपर आया था। 6 लोग वो हैं जिन्होंने पेपर वायरल किया था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें 50,000 रुपये का इनाम हमारे सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, टीम के द्वारा गुड वर्क करने के उसमें दिया गया है। बाकी तथ्यों पर अभी पुलिस पड़ताल कर रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई। सर किसने सर लीक किया था और कितने रुपए में बेचा था इस तरीके? देखिए, इसमें अभी जो तथ्य निकल के आया उसमें एक युवक जो स्कूल में बाबू लिपिक के पद पर है, उसने फ़ोटो खींचकर अपनी भतीजी को भेजा। भतीजी चूँकि इस एग्ज़ाम को दे रही थी, तो भतीजी के बाद में फिर भतीजी ने किसी दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरीके से पूरी चैन बनती चली गई। अभी इन्वेस्टिगेशन में जो अभी तक तथ्य तक निकल के आया है, पूछताछ में जो चीज़ें निकल के आई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो चीज़ निकल के आई, उसमें उस युवती के द्वारा किसी दूसरी युवती को भेजा गया कि 300 साढ़े 300 रुपये में वो फ़ोटो भेज रही है, उसको दे दे। फिर उसके बाद में आगे चैन बनती चली गई है। कुछ लोगों के द्वारा इसमें यारी दोस्ती में भी हो ये भेजे गए हैं कि मेरे पास अगर पेपर आ गया तो उसको भेजे। तो इस सब तथ्यों पर अभी पुलिस पड़ताल कर रही है। इस खबर में बस इतना ही। सकीना को दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।